स्टेज पर तो नहीं आ सकते पर जोरदार तालियां जरूर बजा सकें। एवरीवन प्लीज। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। आईबीए इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन ये इंडस्ट्री की एक आवाज है जिसका एक मूल मंत्र है सशक्त उद्योग समृद्ध राष्ट्र। जब उद्योग सशक्त होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उससे समाज सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा, हमारा राष्ट्र सशक्त होगा। इसी थीम पे धार्मिक कार्य हो, आईबीए की पूरी टीम, आईबीए के सभी जो है सदैव तत्पर रहते हैं। जिस तरह हम लोग रोजगार सृजन करते हैं उससे समाज में जो है नए संचार का निर्माण होता है, समाज में आर्थिक गति को प्रदान करते हैं हम लोग जो है। और अगर हम ये सारी चीजें करते हैं, अगर हमारा समाज सशक्त होगा तो हमारा राष्ट्र अपने आप सशक्त होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन 2047 का सपना देखा है और मुख्यमंत्री जी ने जो टीम इकोनॉमी का सपना देखा है, वो एमएसएमई लोग सभी जरूर पूरा करेंगे, पूरा करके रहेंगे। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा आज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी अपने आशीर्वाद हम लोग प्रतिनिधि होने के नाते, और मैं भी एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर हूँ, तो कुछ सीखने आया हूँ आप लोगों के बीच से। 43 वर्षों का मेरा ये सफर 1 नवंबर 1982 को मैं आया था यहाँ पर, और कुछ एंटरप्रेन्योर दोस्तों से मिलकर डॉक्टर से डायरेक्टर बन गया। लोगों ने पूछा कि डॉक्टर से डायरेक्टर का मतलब ये भी प्रमोशन होता है। मैं बधाई देता हूँ भाई अमित उपाध्याय जी को, हमारे अध्यक्ष भाई सुनील दत्त जी को, और हमारी प्यारी स्वामी जी को, चंचल भाई को, सभी को मेरा प्रणाम। और हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारी एक व्यवस्था है, मंडल अध्यक्ष हमारे सबसे बड़ा होता है। अर्पित आ गया, ये अर्पित तिवारी है, ये हमारे मंडल अध्यक्ष है। और थोड़ा सा डराता भी हूँ मैं आपको, डॉक्टर हूँ तो आज हमारे बहुत सारे लोग कह रहे थे हम किसी से नहीं डरते, तो मैंने कहा उससे जरूर डर लिया करो। आज हमारे बीच का एक साथी यहाँ के डीजीसी थे, वजन भी ज्यादा नहीं था, कुल बेचारे 560 किलो के वजन। मैंने भी जब एंटरप्रेन्योरशिप करी तो मेरी जो सीड कैपिटल थी वो बहुत ज्यादा थी। तो मेरे पिताजी शिक्षक थे, उद्योगपति नहीं थे, और उन्होंने मुझे बहुत बड़ी पूंजी दी थी, संस्कारों की पूंजी। कैश तो 600 रुपये मिला, 600 रुपये से मेज खरीदनी थी, कुर्सी खरीदने के पैसे नहीं थे। साइकिल पे चलने वाले के बाद किसी ने कहा डॉक्टर साइकिल पे चलता ठीक नहीं लगता, स्कूटर ले लो, स्कूटर के पैसे नहीं। लेकिन कुछ एंटरप्रेन्योर दोस्तों के साथ जब मैं आया, उनसे सीखा कि व्हाट इज एंटरप्राइजिंग। उस एंटरप्राइजिंग में थे आज जहां दिखी उसको टेक ओवर कर दिया, जो कॉम्पिटिशन जाए उसे टेक ओवर कर दिया। फ्लैक्स आज बहुत बड़ा ग्रुप है, करीबन 80,000 करोड़ का ग्रुप है। रजनीगंधा ग्रुप, भास्कर ग्रुप, दीपिका ग्रुप आज वर्ल्ड के नंबर 2 बिजनेस सप्लायर्स हैं। इन लोगों के साथ आए तो हमने एंटरप्राइजिंग सीखी। भैया सामने से हट जाओ, दीवार में कीट ठोकना नहीं, बेटा सामने। एंटरप्राइजिंग इज इसका एसेंस ये था। जब हम एक महिला उद्यमी को अवार्ड दे रहे थे तो उससे पूछा जाते भाई व्हाट इज योर यूएसपी, व्हाट मेक्स यू नंबर 1, कैन यू टेल मी। तो उसका जवाब बड़ा खूबसूरत था कि मेरा कस्टमर कहीं ठगा हुआ महसूस ना करे। अगर उसने मुझे 100 रुपये दिए हैं तो उसे लगे कि उसे 100 रुपये का सामान, हर जाके तारीफ करे कि हाँ खुशबू भैया बड़े अच्छे आइटम्स बनाती है, जो 30 आइटम्स हैं। आज कुछ पिताजी खड़े हुए, मुझे भी खुशी हो रही होगी। आज उसी 600 रुपये सीड कैपिटल से आज कैलाश अस्पताल परिवार में 9,000 कर्मचारी काम करते हैं। आपके 11 हॉस्पिटल हैं। आप लोग सबसे पहले तो हम जिस भगवान से डरते हैं उसी भगवान को धन्यवाद दें। भगवान की सारी कृतियों में ये इंसान सबसे स्वार्थी क्रिएचर, सेल्फिश है, मौका परस्त है। ये इंसान जो हम और आप हैं, ये सिर्फ गिवन को सलाम करता है, नमस्ते करता है, प्रणाम करता है, पांव छूता है। आप बाहर जाकर किसी बैगर को 500 रुपये दे दीजिए, आप उससे सम्मान नहीं करेंगे, सिंपैथाइज करेंगे और अपने मन में अहंकार भाव पैदा करेंगे कि मैंने इस भिखारी को 500 रुपये दिए, मैं बड़ा हो गया।
मेरे पैसे से ये रोटी, उसके सिंपथाइज करेंगे, उसके पाँव नहीं छूते। आप अपने शिक्षक के, अपने माँ बाप के, अपने गुरु के पाँव छू लेंगे, गिवर के पाँव छूते, लेने वाले का हाथ ही होता है। और कालचक्र की पुस्तक में लिखा है कि जीवन के हम भी ऐसे रहते थे। तो साथ में ये मांगने की प्रवृत्ति के बाद अगर हमें भगवान ने हमें उस गिवर्स क्लब में शामिल किया है, आज हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, परिवार के बाद अगर हम 5 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, भैया सामने से हट जाओ जरा। खुदा आपके ऊपर, अल्लाह ताला आपके ऊपर, गुरु नानक आपके ऊपर मेहरबान है कि आपने 5 लोगों को रोटी देने का इंतजाम किया है। उसने अपने गिवर्स क्लब में हमें मेंबरशिप दी है, हमें जगह दी है कि हम देने वाले बने हैं। आज इस बिजनेस एसोसिएशन के लोगों को मैं बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। इस ऊपर वाले से डर कर कुछ अपने मैं और मेरे से ऊपर उठकर इस समाज को भी कुछ वापस कर सकें, उस जरूरतमंद के लिए, तो ही ये इंसान, तो ही ये समाज, ये देश आपको सलाम करेगा। और बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। कवि सम्मेलन में मैं गया था, ये इंसान कितना स्वार्थी है, उसकी लिमिट्स जो उसने कहा, होंगे तुम भगवान मुझे क्या लेना है, अगर आप मेरे भगवान भी हो तो मुझे क्या लेना है, होंगे तुम भगवान मुझे क्या लेना है, मैं कोई सम्मान नहीं दे पाऊंगा अगर तुम मेरे मतलब के भगवान नहीं हो, तो मैं तुम्हें भी कोई सम्मान नहीं दूंगा। इसलिए जब ये भगवान से ही इंसान कर सकता है तो आम आदमी की क्या होता पता है। आइए हम सब लोग मिलकर संकल्प लें कि जो ईश्वर ने हमें ये जिम्मेदारी दी है इस बिजनेस एसोसिएशन के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात है कि इस ग्रुप में मुझे खुशी मिली कि आज मैं कई बार ढूंढता हूँ कि आप मुझे अर्थिंग करानी कहाँ जाऊँगा। मैं अभी रास्ते में आके देख रहा था कि फर्नीचर ऑफिस देख तो आया। कल हम लोग गए थे, प्रधानमंत्री जी ने जो नया कर्तव्य भवन बनाया है उसका ऑफिस कॉम्प्लेक्स उद्घाटन में हम गए थे, तो उसका ऑफिस कॉम्प्लेक्स देखा तो वहाँ का फर्नीचर अच्छा लगा। हमें देखा हमारे साथी ने इससे भैया फर्नीचर दिखा रहे थे, फोटो में अच्छा ही दिख रहा है, अच्छा ही होगा। तो क्यों ना फिर हम एक दूसरे को सहारा देकर सपोर्ट दें, एक दूसरे की मदद करें, अपनों के साथ खड़े हों और उनका सहारा बने। यही हमारे मनुष्य की सामाजिक भाव की मूल क्रक्स है। अब इससे ज़्यादा भाषण दिया तो महेश शर्मा के आते ही विकेट गिर गया था, कहता था बड़ा बेकार आदमी आते थे, विकेट गिर गया था, अब जल्दी से चले जाओ, इससे पहले कि दूसरा विकेट गिर गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। के अंदर आपने जो बातें की 100% हम लोग इस पर चलेंगे भगवान को साक्षी मानकर, और आपके संरक्षण में, आपके दिशा निर्देश में, आपके सानिध्य में हम लोग जो है एसोसिएशन को आगे बढ़ाएंगे और जन सेवा को अपना धर्म बनाएंगे। और हम लोग IBI की तरफ से, पूरे गौतमबुद्ध नगर के उद्यमियों की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, डॉक्टर महेश शर्मा जी को सांसद नहीं, उस चीज की धड़कन है। उनकी लोकप्रियता जो चुनावी आंकड़ों में नहीं दिखती, लोगों के दिलों में बसते हैं। उन्होंने जन सेवा को अपना धर्म और विकास को अपना धर्म बनाया है। उनकी सादगी की सहजता का समर्पण हर व्यक्ति को प्रेरित करता है। वह समस्याएं जो छूटते नहीं है, उनके समाधान के लिए सदैव खड़े रहते हैं। उनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा को एक नई ऊंचाई